हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली ब्यूटी एपिसोड 20। एपिसोड 19 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं मैंगोई किचन में वर्क कर रही होती है एंड उसका शूट चल रहा होता है कि तभी रेन काफ़ी तेज़ हो जाती है। तो मैंगोई शियाओमू के लिए वरीड होने लगती है, लेकिन वो ये शो नहीं करती कि उसे शियाओमू की चिंता है। तो सॉन्गसी उससे पूछता है, क्या तुम शियाओमू के लिए वरीड हो? तो वो उसे मना कर ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र चलते हुए शूट पे पड़ती है एंड कहती है, ऑफ कोर्स वो मेरी सिस्टर है तो मुझे उसकी चिंता तो होगी ही। देन आगे वो सब उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहां मैंगुई शियाओमू के लिए रियली काफी परेड होती है एंड क्रू को ब्लेम देती है कि उन्हें उसे अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तो सॉन्गसी उसे शांत कराता है एंड कैमरामैन को भेजकर उसके साथ चला जाता है। आगे सॉन्गसी मैंगुई से कहता है, हमें वापस जाकर देखना चाहिए, यहाँ सिग्नल नहीं है, हो सकता है वो लोग वापस आ गए हों। लेकिन वो मना करती है कि जब तक वो नहीं मिल जाती मैं नहीं जाऊंगी। अगर उसे कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो सॉन्गसी कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम शियाओमू के लिए इतना वरीड होती हो। तो मैंगुई कहती है, मैं वरीड क्यों ना हूँ, बस मेरी इकलौती सिस्टर ही तो है जो मेरी फैमिली मेंबर है। तो सॉन्गसी उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ के कहता है, मैं भी तुम्हारा हूँ। तुम कभी फ्यूचर में ये मत कहना कि बस तुम्हारा फैमिली मेंबर सिर्फ तुम्हारी सिस्टर है। अब से मैं भी तुम्हारी फैमिली हूँ। तो वो उसे देखने लग जाती है। आगे फिर ढूंढने जा रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों वापस आ चुके होते हैं। तो मैंगुई उसके पास आकर चिल्लाकर कहती है, कहाँ गई थी तुम? तो शियाओमू उसे अपने लिए वरीड देखकर हक कर लेती है। मैंगुई उसे अगेन डांट कर कहती है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो वो उसे अगेन हक करके कहती है, नाराज मत हो, अब तो मैं वापस आ गई हूँ ना। तो मैंगो ये प्रिटेंड करने लगती है कि मैं तुम्हारी केयर बस शो के लिए कर रही हूँ एंड क्रू को शूट करने के लिए कहती है। तो सॉन्गजी उस पे हंसता है एंड शियाओमू भी उसके शूज देखकर हंसती है जो गंदे होते हैं। मतलब कि शियाओमू भी समझ जाती है कि मैंगोई उसे सच में ढूंढने गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग शियाओमू मैंगोई से कहती है, हमें 50 लोगों का डिनर बनाना है, इसलिए तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी, मैं अकेले नहीं बना पाऊंगी। तो मैंगुई उसे हाँ बोल देती है। देन शियाओमू मैंगुई को टमाटो पील करते हुए देखती है, जो उसे करना नहीं आता। तो वो उसे सिखाती है। टमाटो में कट लगाकर उसे हॉट वाटर में कुछ देर रखती है एंड जिससे पील खुद ही उतर जाते हैं। वेल शियाओमू मैंगुई से कहती है, तुम्हें बचपन में टमाटो काफी पसंद थे, क्या अभी भी पसंद है? तो वो कहती है, हाँ मुझे अभी भी पसंद है। एंड तभी फ्लैशबैक दिखाते हैं, जहाँ शियाओमू कुकिंग करती है एंड मैंगुई उसे सामान पास करती है। आगे खाना बन चुका होता है एंड बस उन्हें 50 लोगों की ज़रूरत होती है कि तभी एक गर्ल वहाँ आती है, जिससे शियाओमू उसे 50 लोगों को इनवाइट करने को कह देती है। आगे लोग वहाँ आ जाते हैं एंड सॉन्गसी उन दोनों की सर्व करने में हेल्प करता है। आगे उनका टास्क फिनिश होता है एंड दोनों सिस्टर्स साथ बैठकर टाइम स्पेंड करती हैं, जहां मैंगुई शियाओमू का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो नर्वस होने लगती है। तो शियाओमू ये देखकर खुद ही उसका हाथ पकड़ लेती है। आगे सीन सिटी का दिखाया जाता है, जहां सब वापस आ चुके होते हैं एंड मैंगुई का असिस्टेंट उसे बताता है कि फार हॉलीडेज तुम्हारा एंड शियाओमू का मैगजीन फोटोशूट करना चाहती है एंड जिस दिन वो होने वाला होता है, डेट सुन के मैंगुई काफी शॉक होती है बिकॉज ये शूट उनकी बर्थ डेट होती है। इधर शियाओमू को भी जैनमो से यही पता चलता है, तो वो भी काफी शॉक होती है कि तभी जैनमो कहता है, मुझे पता है उस दिन तुम्हारा बर्थडे है। तो वो उससे पूछती है, तुम्हें कैसे पता? तो वो कहता है, मैंने तुम्हारा आईडी कार्ड देख लिया था। तो शियाओमू उसे बताती है, लेकिन मैंगुई ने अपनी बर्थ डेट चेंज कर दी थी जब उसे अडॉप्ट किया गया था। उसने खुद को 2 साल छोटा कर लिया है एंड वही डेट ऑफ बर्थ इंटरनेट पे भी पड़ी हुई है। वह आगे शियाओमू जैनमो के साथ मैंगुई के लिए गिफ्ट खरीदने आती है। वो उसके लिए एक म्यूजिक बॉक्स खरीदने आती है,
जो बचपन में श्यामू से टूट गया था एंड मैंगोई उसके लिए बहुत रोई थी, जो सब वो चैनमो को बताती है। लेकिन वो उससे कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैंगोई को अब भी ऐसे सस्ते गिफ्ट्स पसंद आएंगे। लेकिन श्याओमो उसे फिर भी परचेज करती है। आगे वो गिफ्ट लेकर काफी खुश होती है एंड चैनमो को मास्क के साथ ही किस कर लेती है। तो चैनमो कहता है, अगर उसने मास्क नहीं पहना होता तो ज्यादा अच्छा होता। देन आगे चैनमो उसे मदर काऊ के पास लाता है एंड उसे उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़ जाता है। आगे वो उससे पूछती है, क्या तुम चैनमो को लाइक करती हो? तो वो उन्हें हाँ बोलती है। आगे चैनमो वापस आता है एंड एक कैंडी बॉक्स साथ में लाता है, जो कैंडीज वो वहाँ के बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। आगे दोनों साथ बैठकर टाइम स्पेंड करते हैं। जहाँ वो श्यामू को आईज क्लोज करने को कहता है तो वो क्लोज कर लेती है एंड उसे लगता है कि चैनमो उसे किस करेगा। एंड जब वो आईज ओपन करती है तो उसके सामने एक टॉय होता है, जिसे देखकर श्यामू काफी हैप्पी होती है एंड उसमें उसके लिए एक नेकलेस भी होता है। चैनमो उसे बताता है कि ये मेरी मॉम का नेकलेस है, अगर तुम इसे पहनोगी तो उन्हें भी खुशी होगी। तो वो स्माइल करती है, देन उसके शोल्डर पे अपना हेड रख लेती है एंड थैंक्स कहती है। आगे शूट के दिन चैनमो बिजी होता है तो वो अपनी जगह डैन को श्यामू के साथ भेज देता है। आगे उनका शूट होता है। देन मैंगोई एडिटिंग के लिए अपना ओपिनियन बताती है तो एडिटर श्यामू से भी पूछता है, लेकिन वो कहती है, जैसा मैंगोई चाहती है वैसा ही कर दो। देन आगे मैंगोई श्यामू को अपने साथ ड्रेसिंग रूम में लाती है, जहां उसने एक केक प्रिपेयर किया होता है एंड कहती है, काफी सालों बाद मैं तुम्हारे साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। जहां श्यामू ये सब देखकर काफी इमोशनल एंड हैप्पी हो जाती है। आगे वो केक कट कर रही होती है, लेकिन मैंगोई उसे स्टॉप करके बस एक बाइट लेने को ही बोलती है। देन दोनों बाइट लेती हैं। आफ्टर दैट श्यामू मैंगोई से कहती है, मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है एंड मंगाती है तो बैंक पे उसे लेकर आता है। तो वो उसे केक खिलाने के लिए अंदर बुलाती है, जहां वो फिर मैंगोई को देखकर घबराने लगता है। तो मैंगोई भी उसे देखती है कि वो उसे थोड़ा फैमिलियर लगता है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाती कि वो है कौन। तो श्यामू उसे केक देती है, लेकिन वो उसे मना करके वहां से घबराते हुए जाने लगता है एंड बस मैंगोई उसके शूज को ही खोदती हुई देखती रह जाती है कि तभी उसे याद आता है कि जिस नाइट उसका एक्सीडेंट हुआ था एंड जिसने किया था उसने भी ऐसे ही शूज पहने थे। सो उसे याद आ जाता है कि उसका एक्सीडेंट करने वाला कोई और नहीं पेंग पे ही था। देन जल्दी से बाहर आती है, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुका होता है। श्यामू उसे आवाज देती है तो मैंगोई अंदर आकर डोर बंद करके उसके पास आती है। श्यामू उसे केक खाने को पूछती है, लेकिन वो उस केक को फेंककर श्यामू के एक चाटा मार देती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है एंड पूछती है, ये क्या कर रही हो? तो मैंगोई उसका गला दबाने लगती है, जहां श्यामू खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन मैंगोई काफी गुस्से में होती है एंड उसे नहीं छोड़ती। आगे श्यामू काफी कोशिश करके उसे धक्का दे देती है एंड खुद को किसी तरह छुड़ाती है, जहां मैंगोई दूर जाके गिरती है एंड उसके कांच का टुकड़ा भी लग जाता है, लेकिन वो फिर भी श्यामू को नहीं छोड़ती एंड उस कांच के टुकड़े को ही उठाकर ले आती है। देन उसे हर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन श्यामू को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही है एंड उसके हाथ को टाइटली पकड़ लेती है एंड रो रोकर उसे दूर करने की कोशिश करती है। लेकिन मैंगोई का तो एक अलग ही रूप था, वो उसकी नहीं सुनती एंड श्यामू रोती रहती है। खैर आगे वो उसे एंड में छोड़ ही देती है एंड कहती है, पेंग फे और तुम एक दूसरे को कब से जानते हो? तो अब मुझे समझ आया, मेरा कार एक्सीडेंट तुमने ही उससे करवाया था। तो श्यामू कहती है, क्या पेंग फे ने तुम्हारी कार को हिट किया था? मैंगोई कहती है, मैं तुम्हें इनोसेंट समझने लगी थी,
लेकिन तुम वो हो ही नहीं। पेंगफे को तुम्ही ने कहा था ना मेरा एक्सीडेंट करने के लिए, ताकि मेरे जाने के बाद तुम मेरी जगह ले सको। शियाओमू कहती है नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मैं उससे पूछने जा रही हूँ उसने ऐसा क्यों किया। तो मैंगुई उसे रोक लेती है एंड उसे और उसके डैड के बारे में बुरा भला बोलने लगती है कि तुम मेरी जगह लेना चाहती थी और अपने ट्रैफिकर डैड को इसलिए शोज में लेकर जाती थी। तो शियाओमू कहती है मैंने तुम्हारी जगह तुम्हारे कहने पे ली, तुम बार बार ऐसा क्यों बोलती हो। मैंगुई कहती है तुम खुद को समझती क्या हो, तुम एक पुअर हो और कभी भी मेरी जगह नहीं ले सकती। एंड फिर उसका लाया हुआ गिफ्ट भी फेंक देती है, जिसे देख के शियाओमू को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। एंड कहती है मैंने तुम्हारी जगह नहीं ली, तुमने मेरी जगह ली है। मैंगोई पूछती है क्या कहा तुमने। तो शियाओमू कहती है मैंने कहा तुमने मेरी जगह ली है, ये लाइफ तुम्हारी थी ही नहीं, ये मेरी लाइफ है। जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अडॉप्ट करने आए थे तो वो तुम्हें नहीं मुझे अडॉप्ट करना चाहते थे, मैंने सही कहा ना। तो मैंगुई उसे देखती रहती है लेकिन कुछ बोलती नहीं। शियाओमू कहती है तुमने मुझे हाइड एंड सीक खेलने के लिए फोर्स किया था और मेरी जगह खुद मेरे गेटअप में चली गई। जब मैं वापस आई तो देखा तुम मेरे कपड़े पहनकर उनके सामने चली गई और ये नाटक किया कि वो मैं हूँ। मैं चाहती तो उन्हें सामने आकर सब बता सकती थी कि वो मैं नहीं तुम हो, लेकिन मैंने तुम्हारी खुशी के लिए ऐसा नहीं किया, उन्हें तुम्हें ही उनके साथ ले जाने दिया। आज बर्थडे के दिन मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट म्यूजिक बॉक्स लेकर आई थी, लेकिन तुमने उसे भी तोड़ दिया। चैन मो ने सही कहा था कि तुम्हें ऐसी सस्ती चीजें पसंद नहीं आएंगी, लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी, वो सही था। तुम्हें कोई मतलब नहीं है हमारी चाइल्डहुड से। पेंगफे ने तुम्हारा एक्सीडेंट क्यों किया ये मैं पता लगा के रहूंगी, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी लाइफ रिप्लेस करना चाहती थी। जो लाइफ तुम जी रही हो ना, ये मेरी दी हुई है। ये कहकर चली जाती है। सो मैंगुई पे भी उसकी बातों का थोड़ा तो असर होता है। आगे वो अपने असिस्टेंट से रूम में सब क्लीन करने के लिए कह देती है ताकि यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब सीक्रेट रहे। आगे शियाओमू पेंगफे के घर आ जाती है एंड जब उसका डोर खटखटाती है कि मुझे पता है तुम अंदर ही हो, डोर खोलो, तो वो जल्दी से डरकर शियाओमू की फोटोज हटाने लगता है जो उसने अपनी वॉल पर लगा रखी होती हैं। एंड पता चलता है कि वो शियाओमू को काफी लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहा था, उसकी एक्ट्रेस बनने से भी पहले से। आगे वो अंदर से आवाज देकर उससे कहता है मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। वो पूछती है मेरे लिए, तो वो कहता है क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं। तो वो कहती है व्हाट यू मीन, एंड उस डोर को तोड़कर अंदर आती है, लेकिन तब तक वो भाग चुका होता है। एंड शियामू वहां लगी अपनी फोटोज को देखकर काफी बुरी तरह शॉक हो जाती है। सो गाइस पेंगफे की क्या मिस्ट्री है ये तो आपको आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड या डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।